सबसे बड़ी चीज है कि माननीय नीतीश कुमार जी बड़े नेता तो थे ही, लेकिन बड़े भाई की भूमिका तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही निभा रहे हैं। लेकिन अगर नेता कोई अपने गठबंधन के बारे में बात करता हो, सीट शेयरिंग की बात करता हो, और माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आज, तो उनसे मिलने जाता है तो इसमें कहीं गुरेज नहीं, और सबको मिलने का अपना अपना तरीका है। और सब लोग एक साथ मिलकर पहले भी चुनाव लड़े हैं, इसलिए संबंध पुराना है। इसलिए सीट शेयरिंग का बात अगर वहां होती है, कोई गुरेज नहीं। लेकिन तमाम जो नेता है, आप देखिए तेजस्वी यादव आपके युवा आपके एक आइकॉन है, तो इन सब के बावजूद भी सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार का जो हर चीज में नीतीश कुमार से वो भी सीट शेयरिंग को लेकर जा रहे हैं। लगता नहीं कि जेडीयू लगातार ये कह रही है कि भाई हम 16 सीट 17 सीट। देखिए, इस पर बयान कल ही मैंने दिया है कि जिसकी जितनी जमीनी हकीकत होगी उन्हें वो सीट मिलना चाहिए, चाहे जिस पार्टी का मामला हो। और हर महागठबंधन के और इंडिया गठबंधन के लोगों ने कसम खाया है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा लगा है। इसलिए इसमें कहीं कोई ये लड़ाई नहीं है और ना कहीं मतभेद है। सब लोग सीट शेयरिंग तरीके से कर लेंगे और 40 में 40 सीट जीतेंगे हम बिहार में। 17 सीट अगर वो मांग रहे हैं, 16-17 ये तो हमारे कैसे होगा? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी कोई मांगने से मिलता थोड़ी है किसी को। हम मांगेंगे कि हम 40 सीट पर लड़ेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और किसको कितनी सीटें चाहिए वो सब। बड़ी पार्टी आप तो आपको लगता है कि और ज्यादा सीटें जो इतने मांग रहे हैं उससे ज्यादा सीटें? नहीं, अब सवाल है कि अब हम बोलेंगे तो उचित नहीं है। इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको कितनी सीटें मिलना चाहिए। लेकिन आप मानते हैं कि जब बड़े भाई की भूमिका में है? नहीं, हम तो बड़े हैं ही, इसलिए कि हमारे 79 विधायक हैं। तो इसमें हमारा ये नहीं है कि हम बड़े हैं हम छोटे हैं, इसलिए नहीं। हमने एक ही कसम खाया है कि बीजेपी को बिहार नहीं देश से भगाना है। इसलिए कहीं कुछ कमी भी करके करना हो सभी दल को तो सब लोग मानने को तैयार है और 40 में 40 सीट लेने को तैयार है। जो नेता इस तरह से बार-बार दावेदारी ठोकते हैं उनके लिए कुछ कहेंगे कि भाई इस तरह के बयान? नहीं, सवाल है कि हमारे बयान देने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बयान देते हैं तो उनका कोई माने मतलब होता है। नहीं, जेडीयू के नेता जैसे हम हैं नेता वैसे वो नेता हैं। आप तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम नहीं दावा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने तरीके से हम जानते हैं कि अब बीजेपी को भगाने के लिए कुछ सहना पड़ता है और कुछ मजबूरियां भी है। उसके वजह से हमको सबसे मिलजुल कर जितना भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उस सबको मिला जुलाकर हमको 40 सीट में 40 सीट लेना है और 40 सीट जीतना है। ये दावेदारी ठीक है? 16-17 सीट की दावेदार कर रहा आपके? अब वो कर रहे हैं तो उनकी अपनी बात है। नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, वो मांग रहे हैं। अपना मांगने का हर पार्टी को अधिकार है कि हमको इतना सीट मिलना चाहिए, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बोलता है तब उसका कोई माने मतलब लगाया जा सकता है। मतलब लेफ्ट को भी आप लोगों ने हम सबको मिला जुला कर चलेंगे, जो हमारे महागठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है, जो पार्टियां हैं सबको यहाँ से सीट शेयरिंग करके उनको सम्मान मिलेगा। और इस तरह के बयान आपके कई नेता मंदिर को लेकर चाहे सनातन को लेकर बोलते हैं, क्या इसके लिए कुछ आप कहेंगे कि? देखिए, हम हमेशा इस पक्षधर रहे हैं कि यह हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हर धर्म के लोगों को अपने धर्म मानने का अधिकार है, चाहे मंदिर में पूजा करने वाले का, मस्जिद में इबादत करने का और गुरुद्वारा में अरदास लगाने का और गिरजाघर में अर्चना करने का, ना। तो हम सबका सम्मान करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए हर आदमी को, और धर्म पर किसी तरह का विवादित बयान देने से हर आदमी को बचना चाहिए। नित्यानंद राय कह रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की सोच है जो आज सब लोग के मुंह से निकल रहा है, आरजेडी के लोग। अब सवाल है कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। देश को तोड़ने के अलावा उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश कैसे बटे, हिंदुस्तान पाकिस्तान और इस तरह का एक और पाकिस्तान बने, उसका वो लोग चाहते हैं। इसलिए ये होने वाला नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है
और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने इस देश को की आजादी की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। इसलिए ये भ्रम तोड़ दें कि ये सब भाषा बोलने से हिंदू मुसलमान हो जाएगा। और सांप्रदायिक शक्तियों को लड़ने के लिए अगर कोई इस देश में अगर किसी ने काम किया है, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिसने सांप्रदायिक शक्तियों को खदेड़ भगाने का काम किया है। लालू जी, अगर न्योता मिलेगा तो जाएंगे? आपको मिलेगा न्योता? अब सवाल है कि क्या होने वाला है, नहीं होना है। हम श्रद्धा उनके प्रति करते हैं, राम के प्रति श्रद्धा हमारी है। ऐसा नहीं कि हम उससे पूजा इबादत नहीं करते हैं, लेकिन अब सवाल है कि न्योता मिले या नहीं रहा। अयोध्या जी तो हम लोग पहले ही से जाते रहे हैं, इसलिए उनका कोई बेटा बेटी की शादी तो नहीं ना है कि उनका निमंत्रण है। वो तो साधु महात्मा को देते चल रहे हैं, अपना एजेंडा उनका है देश में भागवाकरण का, इसलिए उनका एजेंडा पर हम नहीं न जा सकते हैं। लेकिन जब मन करे नहीं, हम तो जाते रहे हैं, हम पहले भी गए हैं, हमारे लोग भी वहाँ अयोध्या में हैं, हमारे गांव के वहाँ ये है क्या कहलाता है उसको, कहते हैं भवन है। बीजेपी के जो एजेंडा है, यानी उनके बुलावे पर नहीं जाए। नहीं, उनका कोई बेटा बेटी का शादी नहीं न है। ये तो राम सबके न है। जिसकी श्रद्धा होगी सब जाएंगे, जिसको समय मिलेगा जाएंगे, नहीं समय मिलेगा बाद में जाएंगे।